हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार समर्थ फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट की क्लास में अपन ने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में अपन 3D चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही आसान टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और, जिन बच्चों ने अभी तक वेक्टर नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले जाके वो वेक्टर की प्लेलिस्ट देखें, उसके बाद में 3D चैप्टर स्टार्ट करना, क्योंकि जो 3D चैप्टर है प्योर वेक्टर के ऊपर बेस है। यदि आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो 3D बिल्कुल आसान लगेगा। अच्छा, 3D के अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में वो रहेगा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, ये क्या होते हैं? अच्छा बेटा, इसमें एक चीज और, काफी बच्चों को डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से समझना। हाँ जी बेटा। अच्छा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। हाँ, कोई लाइन बना लेता हूं मैं। सपोज करो ये लाइन है कोई। अच्छा, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं वो है अल्फा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं वो बीटा, और जो पॉजिटिव जेड एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बनाते हैं वो है गामा। इसके अंदर अल्फा बीटा गामा क्या होगी? अल्फा बीटा गामा, ये होगी डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा हो गया एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जो बीटा होगा एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ऐसे ही जो गामा आएगा, गामा क्या आएगा? एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अच्छा, इनका जो कोसाइन आएगा, इट मींस जो कोस अल्फा होगा, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इनको बोलेंगे अपन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो गया? डायरेक्शन एंगल्स। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक वेक्टर के अंदर भी अपन ने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। यहां पर क्या डिफरेंस है? देखो, लाइन जो होती है, लाइन की दो डायरेक्शन होती है ना। ये तो मान लो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये रिवर्स डायरेक्शन है। तो जो अल्फा बीटा गामा है, ये किसके साथ एंगल बनाए गए हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ। अच्छा, तो यहां पर जो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा है, इसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, यहां पर देखो, एल क्या हो गया आपका? एल हो गया कोस अल्फा, और जो एम हो गया आपका कोस बीटा, और जो एन आएगा, एन क्या होगा? कोस गामा, ये आएगा। क्योंकि लाइन की दो डायरेक्शन होती है, लाइन की क्या होती है? दो डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन थे, डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एल एम एन, एल एम एन, या क्या बोल सकते हैं इसको? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ऐसे ही भी बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे सपोज करो आपका ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है ना, इसने इस वाली डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया था अल्फा, तो रिवर्स डायरेक्शन के साथ एंगल क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन के साथ एंगल होगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि लाइन की दो डायरेक्शन होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन। अब देखते हैं रिवर्स डायरेक्शन के लिए। हाँ बेटा, तो यहां पर जो पाई माइनस अल्फा, ऐसे ही पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, ये डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन एंगल्स।
डायरेक्शन एंगल्स, है ना, कौन सी डायरेक्शन के साथ? विद रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा विल बी द डायरेक्शन एंगल्स विद रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा, इसका जो कोसाइन आएगा, कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा एंड कोस पाई माइनस गामा। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा? कोस पाई माइनस अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कोस गामा। इट मींस ये हो गया आपका माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। तो रिवर्स डायरेक्शन में जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो होंगे माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। इज दैट क्लियर? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें जो काम की चीज है, तो जो लाइन है ना, लाइन विल हैव टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, वन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वन इन रिवर्स डायरेक्शन। तो जो लाइन होंगे, लाइन विल हैव टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, है ना, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होगा। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। जैसे वेक्टर के अंदर भी पढ़ा था ये टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। यहां पर क्या स्पेशल पढ़ रहे हैं, यहाँ के अंदर जो मतलब इसमें जो लाइन है, लाइन की दो डायरेक्शन होगी, एक तो ये डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन। इसके अंदर जो डायरेक्शन कोसाइन आए वो आए आपके एल एम एन, और इस रिवर्स डायरेक्शन में क्या है? माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ठीक है, मान लो कोई तीन नंबर, है ना, कोई तीन नंबर ए बी सी, है ना, यदि कोई तीन नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, इनका जो रेशियो आएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाए डायरेक्शन कोसाइन के। इट मींस एल रेशियो एम रेशियो एन। तो कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, यहां पर जो ए आएगा, ए हो जाएगा आपका लैम्डा एल, और जो यहां पर बी आएगा वो हो जाएगा लैम्डा एम, और ऐसे ही जो सी आएगा, सी क्या हो जाएगा? लैम्डा एन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकते हैं। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए? पहले तो देखो डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस किया, डायरेक्शन एंगल का जो कोसाइन आएगा उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। अब यहां पर आया डायरेक्शन रेशियो। क्या आया? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ए बी सी, कोई भी तीन नंबर, है ना, जो किसके प्रोपोर्शनल हो? डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, उनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पर ए हो जाएगा लैम्डा एल, बी हो जाएगा लैम्डा एम और सी हो जाएगा लैम्डा एन। अच्छा, यहां से जो एल होता है, एल क्या आएगा? ए अपॉन में लैम्डा, ऐसे ही एम क्या आएगा? बी अपॉन में लैम्डा, और जो एन आएगा वो होगा सी अपॉन में लैम्डा। सब बच्चों को पता है ना, वेक्टर चैप्टर के अंदर पढ़ा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1। यहां पर इसका वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन। अच्छा, लैम्डा स्क्वायर उधर ले जाओ, तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आया?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फाइनली लैम्डा आया प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। तो यहां पर जो L आएगा, L हो जाएगा आपका A अपॉन में, इसका लेमडा का वैल्यू पुट करो, लेमडा का वैल्यू आया प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही जो M आएगा प्लस माइनस बी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही L M N क्या आएगा प्लस माइनस सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक आ गया। देखो यहां पर दो डायरेक्शन आ रही, L M N है ना। यहां पर यदि पॉजिटिव साइन लेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि मैं नेगेटिव साइन लेऊं तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, रिवर्स डायरेक्शन आएगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो इसको हटाते हैं। अच्छा इसके अंदर मान लो डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के या किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो गिवन है ना। सपोज करो ABC गिवन है, तो LMN इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं अपन लाइन की। किसकी बात कर रहे हैं, लाइन की। अच्छा यहां पर प्लस 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 लेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे, माइनस 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 लेंगे तो रिवर्स वाली डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कोसाइन मिलेगी। अच्छा इसमें है ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखो इसमें थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। जो डीसीज होते हैं, डीसीज यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। सबसे पहले इसको LMN से डिनोट करेंगे, ये पता होना चाहिए। किससे डिनोट करते हैं, LMN। इसको किससे डिनोट करते हैं, ABC से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये किसी भी लाइन या किसी भी वेक्टर के लिए कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिक। जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये यूनिक नहीं होते, नॉट यूनिक। क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो होते हैं, ठीक है। तो रेशियो तो कुछ भी आ सकते हैं। जो वहां पर लैम्डा था, लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू के लिए डायरेक्शन रेशियो काफी मिलता था, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो मिल सकते थे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन या वेक्टर के लिए यूनिक होते हैं, ये यूनिक नहीं होते। इज दैट क्लियर। अच्छा एक चीज और, यहां पर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। इज दैट क्लियर। अच्छा यहां पर जो L आएगा, L मान लो ABC आपके पास गिवन है, तो L होता है A अपॉन में रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और जो L M क्या होगा, प्लस माइनस B अपॉन में रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही N क्या होगा, प्लस माइनस C अपॉन में रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये होता है। अच्छा जैसे वेक्टर में आपको बताया था, यूनिट वेक्टर के अंदर है ना, मान लो कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो किसको डिनोट करते थे, डायरेक्शन कोसाइन को। तो यहां पर यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट किसको डिनोट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को। तो LI कैप MJ कैप प्लस NK कैप, ये आएगा। अब किसी भी वेक्टर, कोई भी जनरल वेक्टर ले लो, मान लो कोई वेक्टर A है, इसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे है ना, वो किसको डिनोट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को। AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर के अंदर, किसके अंदर, यूनिट वेक्टर के अंदर, यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट है वो किसको डिनोट करेंगे, यस डायरेक्शन कोसाइन को। किसी भी वेक्टर, कोई जनरल वेक्टर ले लिया, जनरल वेक्टर, उसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे है ना, उसके स्केलर कंपोनेंट वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। इसमें समझ में आना चाहिए आपको। अच्छा चलो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये आपको गिवन है।
अच्छा, जो एल स्क्वायर आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। ये तीनों बराबर है तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और यहां से क्या आया कोस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। यहां पर कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा, तीनों बराबर आएंगे। अपने को क्या निकालना था, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे, है ना, ऑफ ए लाइन, किसके निकालने थे, लाइन के, विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका आंसर क्या आया, ये। डन। अच्छा, कुछ बुक्स में यहां पर है ना प्लस प्लस वाले दे देते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यदि मैं प्लस प्लस लूं यहां पर तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए होगा, और मान लो माइनस 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 लूं तो वो किस वाली डायरेक्शन के लिए होगा, यस, रिवर्स वाली डायरेक्शन के लिए। क्योंकि अपने को पता है किसी लाइन के लिए जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, है ना, उसके कितने सेट मिलते हैं, 2 सेट मिलते हैं, तो यहां पर 2 सेट मिलेंगे। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। इसका वैल्यू क्या होगा, देखो अपने को पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू तो होता है 1। बट यहां पर क्या है, यहां पर है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तो इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ऐसे ही कोस स्क्वायर बीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इन सबको उधर ले जाओ तो 1 और प्लस 1, इधर बचा 2, और इधर माइनस है ना, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, हाँ, जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला आपका जेड एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई लाइन है, सपोज करो ये लाइन है कोई, इसके ऊपर 2 पॉइंट आपको गिवन है, ये P है और ये मान लो Q है, 2 पॉइंट गिवन है P और Q। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, इसके अपने को डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो निकालने। बेटा उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो ओरिजिन से पास करे, समथिंग लाइक दिस, है ना। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मान लो ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है X1 Y1 Z1, और ये पॉइंट है X2 Y2 Z2, ये आ गया। अच्छा, यहां पर जो PQ वेक्टर आएगा, PQ वेक्टर और जो MN वेक्टर है, दोनों सेम ही आएंगे, इक्वल वेक्टर है।
ये हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। तो यहां पर पी क्यू वेक्टर आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप, यही आएगा। अच्छा, तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसी भी वेक्टर या किसी भी लाइन के लिए। अच्छा, इन जनरल मतलब जनरल किसी भी वेक्टर के लिए है ना, जो उसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। यूनिट वेक्टर स्पेशल केस है, यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अच्छा, अपने को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, है ना। जो एम एन कैप आएगा ये हो जाएगा एम एन वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, जो एम एन का लेंथ है और पी क्यू दोनों बराबर है, एम एन इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू। तो यहां पर जो आएगा क्या, पी क्यू कैप, वो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर क्या है, ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 पी क्यू, यहां पर आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और यहां पर आ गया आपका पी क्यू प्लस z2 माइनस z1 पी क्यू और यहां पर आ गया के कैप। डन। अच्छा बेटा, इसमें ये यूनिट वेक्टर बन गया। ये किसको डिनोट करेगा, ये L को, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। डन। तो डायरेक्शन कोसाइन मिल गई अपने को उस लाइन के जो 2 पॉइंट से पास करती है। पहला पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो अपन ने सिंपल क्या किया, PQ वेक्टर निकाल लिया या MN वेक्टर निकाल लिया। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यूनिट वेक्टर बना लूंगा, या इसकी डायरेक्शन में क्या ले लूंगा, मैं यूनिट वेक्टर ले लूंगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, mn वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ mn वेक्टर, या pq कैप क्या हो जाएगा, pq वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ pq वेक्टर। तो ये हो गया आपका L, ये हो गया M और ये हो गया N। तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, जो ये वेक्टर है सिंपल, ये वेक्टर, ये जनरल वेक्टर है ना, इसके जो स्केलर कंपोनेंट आएंगे ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, है ना, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। यहां तक समझ में आया। अच्छा, लाइन के लिए, लाइन की 2 डायरेक्शन होती है। ये कौन सी डायरेक्शन के लिए आए, ये जो डायरेक्शन कोसाइन आए ये फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन के लिए। रिवर्स वाली डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और यहां पर हो जाएगा z1 माइनस z2। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। जो लाइन है 2 पॉइंट से पास करती है। पहला पॉइंट है -1 2 3 और दूसरा पॉइंट आएगा 2 -3 5। सपोज करो ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस लाइन ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, तो ए बी वेक्टर निकालो। इसके अंदर सबसे पहले ए बी वेक्टर क्या आएगा, 2 -1, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप -3 -2 -5 जे कैप 5 -3, तो ये आएगा आपका प्लस का 2 के कैप। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट वेक्टर के अंदर बताया था, देखो -1 2 3, ये हो गया 2 -3 5, 2 -1 तो कितना हो जाएगा +3, -3 -2 -5, 5 -3 हो गया आपका 2। तो डायरेक्शन रेशियोज बताओ। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तो आ जाएगा आंसर 3 -5 और 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए अपने को, तो सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर बना लो। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सबसे पहले ये निकालो आप। ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस
-5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 25 और ये हो गया 4। तो सोल्व करो इसको। अच्छा, तो ये कितना आ गया 9 और 5, ये हो गया 34 और ये हो गया 38, रूट ऑफ 38। अच्छा तो ए बी कैप क्या हो जाएगा, ए बी कैप ये हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इट मीन्स 3 अपॉन में रूट 38 आई कैप माइनस 5 अपॉन में रूट 38 जे कैप और प्लस 2 अपॉन में रूट 38 के कैप। ये क्या हो गया, ये मिल गया L और ये मिल गया आपको M और ये मिल गया N। तो इसका वैल्यू फाइनली आ गया 3 अपॉन में रूट 38 माइनस 5 अपॉन में रूट 38 और ये आएगा 2 अपॉन में रूट 38। ये तो क्या हो गए, ये हो गए डीसीज, डीसीज यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो आए 3 - 5 2। डन। अब चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें है 3 पॉइंट्स है ना, आपको प्रूव करना है कोलिनियर है। तो देखते हैं कोलिनियर है या नहीं। तो ये हो गया आपका A 1 - 2 3 और ये हो गया B 2 3 -4। अच्छा C लिख लिया 0 -7 और 10। यहां पर ए बी वेक्टर निकाल लो, क्या निकाल लो, ए बी वेक्टर। 2 - 1 यानी कि 1, तो आई कैप 3 - 2 प्लस 5 जे कैप और ये कितना आएगा -4 -3 माइनस का 7 के कैप। ऐसे ही बी सी वेक्टर निकाला, बी सी वेक्टर क्या आएगा, बी सी वेक्टर 0 - 2 तो माइनस का 2 आई कैप -7 -3 माइनस का 10 जे कैप और 10 - -4 तो प्लस का 14 के कैप। अब यहां पर जो ए बी लाइन आई है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो, अच्छा इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितना होगा 1 5 और -7। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी ये कितना आएगा -2 -10 और आपका 14। तो बेटा इसमें चेक करो इनका रेशियो है ना, इसका रेशियो क्या आएगा 1 अपॉन में -2 और इसका रेशियो 5 अपॉन में -10 और -7 अपॉन में 14। ये तीनों आपस में इक्वल रहेंगे, तीनों आपस में इक्वल रहे। अच्छा वेक्टर के अंदर मैंने बताया था यदि उनके स्केलर कंपोनेंट का रेशियो इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, वे दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां पर जो लाइन ए बी आएगी, लाइन ए बी या वेक्टर ए बी वो पैरेलल हो जाएगा लाइन बी सी या वेक्टर बी सी। अब इसके अंदर क्या है, जो पॉइंट बी है, देखो लाइन ए बी सपोज करो इस टाइप से है और लाइन बी सी मान लो इस टाइप से, ये दोनों पैरेलल आ गई, ये तो कंफर्म है। अब जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला केस बन रहा हो, यहां पर ए हो, यहां पर बी हो और यहां पर सी हो। इट मींस तीनों क्या होंगे, कोलिनियर। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे और जो पॉइंट बी है दोनों के अंदर कॉमन है। इट मींस ए बी एंड सी कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब चलते हैं इसमें आगे। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें। अच्छा सपोज करो एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2।
है ना, इनके बीच में एंगल है थीटा। इसकी डायरेक्शन मान लो b1 वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ले लो b2 वेक्टर। ओके, तो अपने को मिल गया ये b1 वेक्टर और ये मिल गया b2 वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल निकालते थे, कोस थीटा, फॉर्मूला क्या होता था b1 डॉट b2 और अपोन में क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ऐसे ही फाइंड करते थे। यस, अच्छा, तो इसमें स्पेशल केस ले लेते हैं, मान लो थीटा 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, L1 परपेंडिकुलर हो जाए L2 के, तो क्या कंडीशन होगी, b1 डॉट b2, ये क्या आ जाएगा आपका 0। यदि L1 और L2 परपेंडिकुलर हो जाए, कोस 90 कितना होगा 0, ये 0 में चला गया तो b1 डॉट b2 क्या आएगा आपका 0 आएगा। अच्छा, मान लो b1 वेक्टर की जगह इसकी डायरेक्शन रेशियो दे दिए, सपोज करो a1 b1 c1, एंगल थीटा और इसके डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, ये आपको दे दिए, है ना। तब एंगल पूछ लिया, तब एंगल क्या होगा, ये तो था वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन दे दी, इसकी डायरेक्शन b1 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन b2 वेक्टर, तो सीधा सीधा कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया। कोस थीटा क्या होता है, a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अच्छा, a1 b1 और c1, तो यहां पर ये a वेक्टर, इसको बोल दिया a वेक्टर, तो a वेक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा आपका a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस का c1 k कैप। इसे एक वेक्टर बना लेंगे, सपोज करो वो वेक्टर b है, तो ये हो जाएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस का c2 k कैप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो होते थे। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो गिवन थे तो इसे वेक्टर बना लिया, इसको बोल दिया वेक्टर ए। ऐसे ही यहां पर डायरेक्शन रेशियो गिवन थे तो इसको क्या बना लिया, वेक्टर बना लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर और अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहां तक समझ में आ गया। इनका डॉट प्रोडक्ट कराओ तो ये आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2। फिर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यही आएगा। स्पेशल केस जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के। तो क्या कंडीशन रहेगी, ये रहेगी a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, ये कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो आपको याद रखनी है ये वाली बात, जब दोनों लाइन कैसी हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो की जगह मान लो डायरेक्शन कोसाइन दे दिए L1 M1 N1, ठीक है, और ये हो जाएगा L2 M2 N2, तो ये फॉर्मूला तब भी वैलिड रहेगा। अच्छा, यहां पर जो वेक्टर ए है, मान लो इसके डायरेक्शन कोसाइन दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बी, वेक्टर बी भी क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो मान लो LMN दे रखे L1 M1 N1 और इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे L2 M2 N2, तो यहां पर जो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला ये लगेगा। अगेन मान लो दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या हो जाएगी, कोस 90 0, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये कितना आएगा 0। डन। अब इसमें चलते हैं आगे। हाँ, इसमें आगे है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। दो लाइन है,
इसके डायरेक्शन रेशियो ये है और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है, तो एंगल बताने हैं। चलो, इसमें जो L1 है, L1 इसके डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 1/2 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। तो ये किसके बराबर होते थे, सपोज करो ये A1 B1 और C1 इसके इक्वल है। ऐसे ही जो L2 है, L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे, ये दे रखे आपको 1/3 1 2/3। सपोज करो ये A2 B2 और C2 है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, कोस थीटा होता था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अच्छा, A1 A2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3, तो 1/6 इसका मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस 1/3 इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो प्लस 1/4 इंटू 2/3। चलो, यहां तक आ गया। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/6 ये क्या बना, 1/6, तो कोस थीटा इज इक्वल टू अपॉन में है यहां पर रूट और यहां पर रूट 1/6 और ये कितना हो गया 1/6, तो कितना हो गया 2/6 और ये बचा माइनस का 1/3। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा यहां पर 0। इट मींस जो कोस थीटा आया, कोस थीटा कितना आ गया आपका 0 आ गया, तो थीटा यहां पर क्या होगा 90 डिग्री, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। डन। इसमें यही फाइंड करना था आपको, दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल होगा। तो कौन सी कंडीशन सेट हुई यहां पर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना है 0 है। इसका मतलब जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज दिस एंड दिस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब, कोस थीटा ये A1 B1 C1 और ये क्या होगा A2 B2 C2। अप्लाई करो, A1 A2 3 into 1 तो 3 प्लस 2 into 2 4 प्लस 6 into 2 12 अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 रूट 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। न्यूमरेटर में क्या बचेगा 4 प्लस 12 16 प्लस 3 ये आएगा 90 अपॉन में 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 का रूट कितना होगा 7 इंटू 1 प्लस 4 ये 9 आया, 9 का रूट कितना होगा 3। तो फाइनली आंसर आ गया 9/7 3 जा 21। तो यहां पर कोस थीटा निकल के आया 19/21, तो थीटा हो गया फाइनली कोस इनवर्स 19/21। यही अपने को फाइंड करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन, है ना। कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे सपोज करो ये आपका कोई लाइन सेगमेंट है AB, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x2 y2 z2। कोई लाइन है ऐसे, है ना, ये लाइन है L, इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे, सपोज करो LMN, इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे, क्या दे रखे डायरेक्शन कोसाइन LMN। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन के ऊपर क्या लेना है प्रोजेक्शन लेना है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सपोज करो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप को
और इससे परपेंडिकुलर ये, तो ये हो गया mn। तो इस लाइन सेगमेंट ए बी का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या हो गया, mn हो गया। अच्छा, जो यहां पर आया, अच्छा मान लो ये ए वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर ए। अच्छा, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, देखो जैसे ये मान लो वेक्टर ए है और यहां पर है वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, ए डॉट बी कैप या वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही फॉर्मूला होता था। अच्छा हाँ, सपोज करो ये है मान लो डी पॉइंट, तो यहां पर ए डी और एम एन दोनों बराबर आएगा। इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए डी या एम एन, दोनों बराबर हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, है ना, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सपोज करो लाइन की डायरेक्शन है आपकी बी वेक्टर, है ना, तो यहां पर जो यूनिट वेक्टर आएगा बी कैप आ जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यही आएगा। अच्छा, तो इस वेक्टर ए का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करो आप, यूनिट वेक्टर दे रखा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज कर लो। तो यहां पर जो एम एन आएगा, एम एन या ए डी, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी कैप हो जाएगा, है ना। ये मान लो ये बी वेक्टर या इसकी डायरेक्शन भी बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी कैप। अब वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अच्छा, यहां पर ए वेक्टर क्या आएगा, जो ए वेक्टर आएगा फाइनली ये आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यही आएगा ए वेक्टर। चलो इसमें मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट कराओ, ए डॉट बी कैप अपना ये रहा। अच्छा, इसको बी कैप क्यों बोला यहां पर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसमें अपन ने डायरेक्शन कोसाइन लिया यहां पर, क्या लिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो फाइनली आ गया L इंटू में x2 माइनस x1 प्लस m इंटू में y2 माइनस y1 और प्लस n इंटू में z2 माइनस z1। तो इसमें अपने को क्या मिला, इस लाइन सेगमेंट ए बी का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन मिल गया, वो कितना आया, L इंटू में x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। डन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस हुज डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, सपोज करो ये आपका पॉइंट है 2, 1, 3 और दूसरा पॉइंट है 0, 2, 8, है ना, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। ये कोई लाइन दे रखी थी, इसके डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है 1, 2, 2, ठीक है। तो प्रोजेक्शन अगेन इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये डी पॉइंट है ना, ये एम है और ये मान लो एन है, तो यहां पर जो एडी आएगा, एडी और एम एन दोनों बराबर ही होंगे। अच्छा, मान लो इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा, इसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, बी वेक्टर आएगी। अच्छा, यदि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बी कैप है, तो इसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर क्या आएगा, बी कैप ही आएगा। अच्छा, यहां पर जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, इस लाइन की डायरेक्शन, देखो यहां पर डायरेक्शन रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो। यदि ये डायरेक्शन कोसाइन होते तो मैं इसको लिखता बी कैप, बिकॉज यहां पर कैसे है, डायरेक्शन रेशियो है, कैसे है, डायरेक्शन रेशियो, तो यहां पर मैं बी वेक्टर लिखूंगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं, कभी ये यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, कभी इसको नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं, नॉर्मली जनरल वेक्टर, क्योंकि यहां पर ये देखो यूनिट वेक्टर तो नहीं हो सकता,
डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आता है। 1 के इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है। तो जनरल वेक्टर बन जाएगा ऐसे वेक्टर बी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन दे रखी 1 2 2, यानी कि डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो यहां पर बी वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यहां पर जो ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर ये कितना आएगा? 0 माइनस टू आई कैप है ना, 2 माइनस 1 तो प्लस का j कैप और 8 माइनस 3 प्लस का 5k कैप, यही आया। 0 माइनस टू आई कैप और 2 माइनस 1 प्लस का j कैप, 8 माइनस 3 प्लस का 5k कैप। तो जो प्रोजेक्शन आएगा है ना, जो AD आएगा या MN आएगा, वो क्या होगा? A डॉट B वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, यही था। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ, A डॉट B। यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ B है, मैग्नीट्यूड ऑफ B ये कितना आएगा? ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो फाइनली आ गया 9। 9 का रूट कितना हो गया? 3। A डॉट B ये A वेक्टर है और ये ये A वेक्टर है और ये क्या है? B वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? -2 2 इंटू 1 प्लस 2 और प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो गया? 10 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये कितना आया? 3। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया? 10/3, ये आ गया। तो इसमें अपन ने क्या देखा? किसी लाइन सेगमेंट का, AB का लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, तो इस तरीके से लेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।